बोलो पतवारी माता की जय। एक बार पतवारी पाल बिंदाई जी के झगड़ा हो गया। सब खुद को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल पतवारी गजानंद जी ने उससे रोका और कहा कि लड़के रुक जा, हमारा न्याय चुका। लड़का बोला कि कल वापस आऊँगा तब न्याय करूँगा, आज तो जाता हूँ। घर आकर लड़के ने माँ से कहा कि माँ मुझे कल पाल पतवारी गणेश जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा कि बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहीं गया और बोला कि पाल माता आप तो बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है स्नान ध्यान करके जाते समय पैर की ठोकर दे जाते हैं, फिर भी आप नाराज़ नहीं होती है। और पतवारी माता आप भी तो बड़े हैं, क्योंकि आदमी कितने ही भी तीर्थ कर लें, धर्म ध्यान कर लें, पर आने पर आपकी पूजा किए बिना उसका कार्य पूर्ण नहीं होता है, इसलिए आप बड़ी हैं। अब बिंदाई जी से लड़का बोला कि आप तो बड़े हैं, क्योंकि सब देवों को मना लें, पर आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप बड़े हैं। पाल पतवारी बिंदाई जी सब प्रसन्न हो गए। बोले कि लड़के तूने तो हम सबको बड़ा कर दिया, और उसको आशीर्वाद तथा थोड़े जौ के दाने अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा ये तो घाटे का सौदा रहा, सारा दिन खराब करके न्याय चुकाया और इतने से जौ मिले। तो उदास होकर घर आकर जौ एक कोने में डाल दिए और अंगोछा रख दिया। माँ अंगोछा समेटने लगी तो झटकाते ही उसमें से हीरे मोती गिर के और चमकने लगे। माँ बोली कि बेटा न्याय चुका के क्या लाया है? लड़का बोला कि माँ कोने में जौ पड़े हैं, देख लो। माँ वहाँ गई तो देखा हीरे मोती के ढेर जगमगा रहे हैं। अब तो माँ की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। माँ ने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा आज तो पतवारी माता बिंदाई जी ने हमको बहुत टूट भंडार दिए हैं। माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, पाल माता, पतवारी माता, बिंदाई जी महाराज, जैसे ब्राह्मण के लड़के को टूटे वैसे सबको टूटना, कहते को सुनते को, हुंकारा भरते को और अपने सारे परिवार को टूटना। जय हो गणेश जी महाराज की जय। एक माँ बेटी थी। वे रोज़ सूरज भगवान, बिंदाई जी, पतवारी माता, तुलसी, बड़ देवता की पूजा करती, फिर भोजन करती। ऐसे करते बहुत साल बीते। एक दिन बेटी को देखने वाले आए। बुढ़िया ने कहा कि मेरी बेटी के नियम बहुत हैं, जो निभाएगा उसे ही मैं बेटी दूंगी। लड़के वाले ने कहा कि तुम्हारी बेटी के क्या नियम हैं? बुढ़िया ने सब कुछ बता दिया। लड़के वाले बोले कि हम उसके नियम निभा लेंगे। शादी हो गई, बेटी ससुराल आ गई। 4-6 महीने नियम चलता रहा। एक दिन उनके घर में झगड़ा हो गया। सासू जिठानियाँ कहने लगी कि ये बाद में आकर भी देव देव करती है, सारा काम हम ही क्यों करें। दूसरे दिन सवेरे छोटी बहू उठी और स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पूजा को निकली। सासू जिठानी कहने लगी कि कहाँ चली बहू, कल इतना झगड़ा हुआ, देखा नहीं क्या? घर के काम धंधे में ध्यान दो। बहू ने चौपड़ा रख दिया और महल में जाकर सो गई। भूखी प्यासी 2 दिन तक सोती रही। भगवान सपने में आए कि बहू सोती है या जागती है? बहू बोली कि चिंता में हूँ। भगवान बोले तेरी चिंता मिट जाएगी, उठती क्यों नहीं, खाना क्यों नहीं खाती? बहू बोली कि कैसे खाऊं, सासू बाहर जाने नहीं देती, पूजा हो नहीं सकती। भगवान बोले कि घर में ही देवता है। बहू उठी, कमरा खोला और अलमारी खोली। देखती है कि बिंदाई जी खेजड़ी के झाड़ के नीचे बैठे हैं। पतवारी दही दूधों में हिंडोले ले रही है। 7 घोड़े रथ पर सूरज भगवान चमक रहे हैं। तुलसी माता हरी भरी बैठी है। बड़ देवता, पतवारी, पीपल देवता सारे ही हैं। वो नीचे गई, जल कलश व पूजा की थाल लाई, पूजा करी, कहानी कही, हुंकारा भगवान ने दे दिया। नीचे आके जीमने बैठी। देवरानी जिठानी कहने लगी कि रूठी रानी कौन मनावे, टुक टुक करती आप ही आवे, कहाँ गए तेरे नियम धर्म? बहू बोली कि सब कुछ किया है, आप सब चलो, मैं आपको भी बताती हूँ। आगे आगे बहू, पीछे पीछे सब जने चले। कमरा खोल के अलमारी खोली तो देखा कि वहाँ 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। सासू उठकर बहू के पैर पड़ने लगी तो बहू बोली, सासू जी आप सब देवताओं के पैर पड़ो, मैं आपके पैर छूती हूँ। हे भगवान, बहू को दर्शन दिए वैसे सबको देना, कहते को सुनते को, हुंकारा भरते को, अपने सारे परिवार को देना।